क्या आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं? तेज तर्रार पर राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? चाहे आप एक स्टूडेंट हो, कहीं पे नौकरी कर रहे हो, किसी नौकरी के तलाश में हो, या फिर आप एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अंग्रेजी सीखने या बोलने की चाह रखते हो तो एकदम सही जगह पे आप पहुंचे हो मेरे दोस्त। हाय, मैं त्रिलोचन आपका स्वागत करता हूं फिरंगी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में, जहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश बोलना, वो भी एकदम दोस्तों मैं कहता हूं कि एकदम जीरो से शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए एक ऐसे लेवल तक जा पहुंचेंगे जहां पर आपकी अंग्रेजी सुनकर लोग रह जाएंगे एकदम भौचक्के के। क्योंकि दोस्तों ये स्पोकन इंग्लिश का एक बेसिक क्लास है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक चीजों के बारे में ही समझेंगे। अगर आप किसी एडवांस चीज के तलाश में हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो इंग्लिश को बेसिक से समझना चाहते हैं, उसके स्ट्रक्चर को शुरू से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी मैंने बेसिक इंग्लिश के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप देख चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्लास। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि कोई चीज अगर कहीं पे रखी हुई हो तो हम लोग उसे कैसे बोलेंगे। जैसे कि हमने सीखा था कि अगर एक किताब टेबल के ऊपर है तो हम लोग बोलेंगे कैसे? देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ मैन बिहाइंड द वॉल, देयर इज अ कैट इन द किचन। तो ये हम लोग सीखे थे। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कि इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के जरिए और क्या क्या चीजें बोली जा सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इधर उधर से रैंडम सेंटेंस सीखने से अच्छा कि एक स्ट्रक्चर को उठाएं और उससे जितना पॉसिबल सेंटेंस बन सकता है उसको बना के देखें। जैसे कि हम लोग इसमें सीखेंगे कि टेबल के ऊपर एक किताब है, तो इससे सवाल भी तो पूछ सकते हैं, टेबल के ऊपर कोई किताब है क्या? या फिर हम लोग मना भी कर सकते हैं, टेबल के ऊपर कोई किताब नहीं है। या फिर एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, टेबल के ऊपर कोई किताब नहीं है क्या? तो एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहां पर हम लोग सवाल करते हैं, एक होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सवाल जैसे कि नहीं है क्या। तो हम लोग ये सारा स्ट्रक्चर आज एक ही वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। देखूंगा अगर हो पाएगा तो करूंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए कि क्या होगा। पहले मैंने कहा कि देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, एक किताब है टेबल के ऊपर। अगर मैं पूछना चाहूंगा कि टेबल के ऊपर कोई किताब है क्या, तो होगा क्या? ये जो इज वर्ड है वो देयर के आगे आ जाएगा, बस इतना ही करना है। तो हम लोग बोलते हैं देयर इज ए बुक, तो पहले बोलेंगे इज देयर, लेकिन ए की जगह हम लोग बोलेंगे एनी। इज देयर एनी बुक ऑन द टेबल, क्योंकि जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे तो बोलेंगे देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, लेकिन जब क्वेश्चन में इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो होगा इज देयर एनी बुक ऑन द टेबल। एनी क्योंकि हम लोग बोले ना कोई किताब है क्या, एक किताब नहीं पूछते हैं, बोलते हैं टेबल के ऊपर कोई किताब है क्या, तो उसके लिए हम लोग एनी यूज करेंगे। तो होगा क्या? इज देयर एनी बुक ऑन द टेबल। हम लोग सीखे थे देयर इज ए कैट इन द किचन। अब इस सेंटेंस को भी हम लोग इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, सवाल उसका बना सकते हैं। तो क्या होगा? इज देयर एनी कैट इन द किचन, किचन के अंदर कोई बिल्ली है क्या? इज देयर एनी कैट इन द किचन। आगे देखेंगे और भी क्या सेंटेंस बन सकता है कि एक टॉवल है चेयर के ऊपर। हम लोग कैसे बोलेंगे अगर टॉवल है चेयर के ऊपर? तो क्या तरीका था? देयर इज ए टॉवल ऑन द चेयर, देयर इज ए टॉवल ऑन द चेयर। अगर सवाल पूछना चाहेंगे कि टॉवल है क्या, है ना, चेयर के ऊपर टॉवल है क्या, अगर ये पूछना चाहेंगे तो क्या होगा? सिंपल है, बस इसको आगे ले आना है। इज देयर एनी टॉवल ऑन द चेयर, सेंटेंस बन गया। इज देयर एनी टॉवल ऑन द चेयर, देयर इज ए फ्लावर इन द ट्री। सवाल क्या होगा? इज देयर एनी फ्लावर इन द ट्री, इज देयर एनी फ्लावर इन द ट्री। देयर इज अ रिमोट ऑन द सोफा। सवाल क्या होगा? इज देयर एनी रिमोट ऑन द सोफा, इज देयर एनी रिमोट ऑन द सोफा, है ना। आसानी से हम लोग चाहे तो ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे एक सेंटेंस है देयर इज अ मैन बिहाइंड द वॉल, देयर इज अ मैन बिहाइंड द वॉल, मतलब दीवार के पीछे एक आदमी है। और हम लोग पूछना चाहें कि दीवार के पीछे कोई आदमी है क्या, तो क्या कैसा होगा सवाल? इज देयर एनी मैन बिहाइंड द वॉल, ऐसे ही ना? नहीं, अगर हम लोग इसको थोड़ा चेंज करें तो सेंटेंस सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा। कैसे बोलेंगे? इज देयर एनीवन बिहाइंड द वॉल, इज देयर एनीवन बिहाइंड द वॉल। कुछ सेंटेंस देखते हैं।
देयर इज अ मार्क ऑन योर फेस, देयर इज ए मार्क ऑन योर फेस। सवाल कैसे होगा? इज देयर एनी मार्क ऑन योर फेस, इज देयर एनी मार्क ऑन योर फेस। तो इसी तरह से सेंटेंसेस आप भी चाहें तो बना सकते हैं। देखिए अपने आसपास की चीजें, है ना। उससे पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए, उसके बाद एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए। स्ट्रक्चर क्या है मैंने बता दिया, इसको बस सामने ले आना है, तो ए की जगह एनी लगाना है, दैट्स ऑल, सिंपल है। आप अगर कोशिश करेंगे तो ये सेंटेंस आपसे बनने लगेंगे। देखिए हम लोग आसानी से बोल लेते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस, थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो सवाल है इसके लिए थोड़ा हमें प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग सवाल ऐसे पूछते नहीं है। अगर पूछेंगे तो इसका प्रैक्टिस हो जाएगा और इसका फायदा हमें जरूर मिलेगा। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि there is a car behind the bus, there is a car behind the bus। इस सेंटेंस को अगर हम लोग सवाल में पूछना चाहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? there is a car behind the bus, is there any car behind the bus, is there any car behind the bus। आगे और भी सेंटेंस देखते हैं, there is a barber shop in this market, there is a barber shop in this market। सवाल क्या होगा? Is there any barber shop in this market? Is there any barber shop in this market? इस मार्केट में कोई बार्बर शॉप है क्या? आगे देखते हैं और एक सेंटेंस, there is a temple in this village। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। there is a temple in this village। सवाल कैसे होगा? Is there any temple in this village? Is there any temple in this village? इस गांव में कोई मंदिर है क्या? There is a swing in the garden, there is a swing, swing मतलब झूला, there is a swing in the garden। सवाल क्या होगा? Is there any swing in the garden? Is there any swing in the garden? एक और सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद बदल देंगे स्ट्रक्चर को। There is a picture in this book, there is a picture in this book। सवाल क्या होगा? आप लोग बनाइए, Is there any picture in this book? Is there any picture in this book? तो स्ट्रक्चर आप लोगों ने होप सीख लिया होगा। तो अभी एक काम करेंगे, सीधा सवाल पूछना ही स्टार्ट करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर क्या सवाल पूछने का? Is there any। स्ट्रक्चर क्या हो गया? Is there any। तो चलिए सवाल पूछने लगते हैं। Is there anyone in this shop? Is there any barber shop in this market? Is there any picture in this book? Is there anyone behind the wall? Is there any cat in the kitchen? Is there any flower in the tree? Is there anything under the sofa? तो स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आया। ऐसे सेंटेंस आप चाहे तो बना सकते हैं, जैसे कि Is there anyone at the door? Is there anything under the sofa? Is there any rat in the hole? Is there any shirt on the chair? Is there any towel on the sofa? तो इसी तरीके से आप लोग काफी सवाल पूछ सकते हैं। अपने आसपास के चीजों को देखिए, वहीं से सवाल मन में आएगा और उसको पूछते चलिए। इसके अलावा मैंने कहा था कि आज हम लोग सीखेंगे कि सवाल कैसे पूछेंगे और मना भी तो कर सकते हैं, जवाब कैसे उसका होगा। हम लोग या तो हाँ में या ना में जवाब देंगे इस सवाल का। जैसे कि आपने अगर पूछा Is there any towel on the chair? Is there any towel on the chair? तो इसका जवाब कोई या तो हाँ में देगा या फिर कोई ना में देगा। तो हाँ में तो हमें पता है क्या बोलते हैं, Yes, there is a towel on the chair. Any book on the table? Is there any book on the table? तो अगर आप हाँ में जवाब देना चाहते हैं तो बोलेंगे Yes, there is a book on the table. Yes, there is a book on the table. अभी देखेंगे अगर आप ना में जवाब देना चाहेंगे, अगर आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो तरीका क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के इसके दो स्ट्रक्चर होंगे। पहला वाला देख लेते हैं, देयर इज नॉट एनी। स्ट्रक्चर क्या है? देयर इज नॉट एनी, या फिर इसको देयर इजंट एनी भी बोलते हैं। देयर इजंट एनी, चाहे तो आप जो भी बोल सकते हैं, देयर इज नॉट एनी बोलेंगे या फिर देयर इजंट एनी। एक और स्ट्रक्चर जो है वो है देयर इज नो। देयर इज नो। अभी सवाल था, इसी सवाल को ही देखते हैं कि is there any towel on the sofa? Is there any towel on the sofa? उसका जवाब क्या होगा अगर आप ना में लेना चाहेंगे? No, there is not any towel on the sofa. No, there is not any towel on the sofa. अगर हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर यूज करेंगे बोलेंगे there is no towel on the sofa. There is no towel on the sofa. Again बुक वाले सवाल में जाते हैं,
इज देयर एनी बुक ऑन द टेबल? क्या बोलेंगे? नो, देयर इज नॉट एनी बुक ऑन द टेबल। देयर इजंट एनी बुक ऑन द टेबल, देयर इज नॉट एनी बुक ऑन द टेबल, या फिर देयर इजंट एनी बुक ऑन द टेबल, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं देयर इज नो बुक ऑन द टेबल, देयर इज नो बुक ऑन द टेबल। ये तीनों ही सही होंगे। आगे देखते हैं, इज देयर एनीवन इन द रूम? नाम क्या कर देंगे? नो, देयर इज नॉट एनीवन इन द रूम, या फिर देयर इज नो वन इन द रूम। सेंटेंस थोड़ा और ऐसे देख लेते हैं, और भी थोड़ा ऐसे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि पूछना चाहते हैं कि बाल्टी के पास कोई गिलास है क्या? पूछना चाहते हैं बाल्टी के पास कोई गिलास है क्या? सवाल कैसे होगा? इज देयर एनी ग्लास? इज देयर एनी ग्लास नियर द बकेट? इज देयर एनी ग्लास नियर द बकेट? जवाब कैसे होगा? अगर आप हाँ में जवाब देना चाहते हैं तो बोलेंगे यस देयर इज ए ग्लास नियर द बकेट, यस देयर इज ए ग्लास नियर द बकेट। अगर आप ना में जवाब देना चाहते हैं तो बोलेंगे नो देयर इज नॉट एनी ग्लास नियर द बकेट, नो देयर इज नॉट एनी ग्लास नियर द बकेट। या फिर ऐसे बोल सकते हैं नो देयर इजंट एनी ग्लास नियर द बकेट, नो देयर इजंट एनी ग्लास नियर द बकेट। या फिर वो वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं देयर इज नो ग्लास नियर द बकेट, देयर इज नो ग्लास नियर द बकेट। आगे एक और एग्जांपल देखेंगे इसी तरह का, फिर इस सेशन को क्लोज करेंगे। देखेंगे कि पूछना चाहते हैं कि इस किताब के अंदर कोई पिक्चर है क्या? इस किताब के अंदर कोई छवि, कोई पिक्चर है क्या? कैसे पूछेंगे? इज देयर एनी पिक्चर इन दिस बुक? इज देयर एनी पिक्चर इन दिस बुक? स्ट्रक्चर कहता है इज देयर एनी का, इज देयर एनी पिक्चर इन दिस बुक? अगर हाँ में जवाब देना चाहेंगे तो बोलेंगे यस देयर इज अ पिक्चर, यस देयर इज अ पिक्चर इन दिस बुक। अगर आप ना में जवाब देना चाहते हैं तो बोलेंगे नो देयर इज नॉट एनी पिक्चर इन दिस बुक, नो देयर इज नॉट एनी पिक्चर इन दिस बुक। या फिर देयर इजंट एनी पिक्चर इन दिस बुक, देयर इजंट एनी पिक्चर इन दिस बुक। या फिर देयर इज नो पिक्चर इन दिस बुक, देयर इज नो पिक्चर इन दिस बुक। तो इस तरह से आई होप खूब आप प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रक्चर आप सबको मैंने बता दिया है। आई होप इससे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों ये वही बेस है जिसके ऊपर आपने बिल्डिंग बनानी है। अगर बेस सही रहेगा, आपने प्रैक्टिस खूब किया है, तो जो आप बिल्डिंग बनाएंगे इसके ऊपर वो बहुत ही अच्छा बिल्डिंग बनेगा। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये आप लोगों को लगता होगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत सी बेसिक सी चीजें हैं। मुझे भी पता है कि शायद आप लोगों को इतना पता है, लेकिन आप लोग इसको यूज नहीं करते, आप इसे बोलते नहीं है। जब आप बोलेंगे तभी ना आप बिना सोचे बोल पाएंगे। हमेशा तो आप ट्रांसलेशन करके बोल नहीं पाएंगे। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बिना सोचे ये सेंटेंस आपके मुंह से निकलने लगेंगे। तो इतना प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपको लगता है कि इतना इंग्लिश सीख के मैं क्या बोल पाऊंगा, तो एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं इस सेशन को क्लोज करना चाहूंगा। तो सुनिएगा, अगर ऐसा है कि टेबल के ऊपर कोई किताब है कि नहीं आप पूछना चाह रहे हैं, तो पूछ रहे हैं इज देयर एनी बुक ऑन द टेबल? मैंने देखा जाके कि टेबल के ऊपर कोई किताब है नहीं, लेकिन एक पेंसिल रखी हुई है। तो मैं कैसे बोलूंगा? सवाल था इज देयर एनी बुक ऑन द टेबल? नो देयर इज नॉट एनी बुक ऑन द टेबल, बट देयर इज अ पेंसिल ऑन इट। फिर से इज देयर एनी बुक ऑन द टेबल? नो देयर इज नॉट एनी बुक ऑन द टेबल, बट देयर इज अ पेंसिल ऑन इट। क्योंकि टेबल हम लोग बार बार बोलेंगे तो टेबल सुनाई देगा, तो इसलिए टेबल की जगह हम लोग इट लगाएंगे। प्रोनाउन है, इसको यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इज देयर एनी वाटर इन द पॉट? इज देयर एनी वाटर इन द पॉट? देखने क्या? नो देयर इजंट एनी वाटर इन द पॉट, बट देयर इज सम राइस इन इट, बट देयर इज सम राइस इन इट। फिर से एक बार, इज देयर एनी वाटर इन द पॉट? नो देयर इजंट एनी वाटर इन द पॉट, बट देयर इज सम राइस इन इट। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको भी लगता है कि आपको कुछ सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं त्रिलोचन आप लोगों से लेता हूं विदा। मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।